मैं एक शादीशुदा आदमी नहीं हूँ। मैं इंडियन आर्मी में था। मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया। अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो शायद आज मैं ब्रिगेडियर और कुछ दिनों में मेजर जनरल बन रहा होता। मेरे को यहाँ पे ना मज़ा आ रहा है काम करने में, इस नए तरीके की पॉलिटिक्स में घुसने में, जिसको कि मैंने अरविंद केजरीवाल सर से सीखा। अगर नॉर्मल पॉलिटिक्स होती तो मैं भी शायद एक पॉलिटिशियन होता, और यहाँ पे तो आज मैं इफेक्टिव गवर्नेंस, करप्शन कैसे तोड़ करके सिस्टम को क्रिएट कर सकूं, उसके लिए आ रखा हूँ। अगर मेरे अंदर जो भावना है, और अगर आप लोग सब समझते हैं, आप लोगों ने मेरे को देखा है कि अजय कोटियाल तो इस प्रकार का आदमी है, तो मैं आप सबसे ना इस फोरम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी कारण से उत्तराखंड का नवनिर्माण नहीं हुआ तो वो अजय कोटियाल का फेलियर होगा। इसका मतलब ये होगा कि अजय कोटियाल ने मेहनत नहीं करी है, और मेरे को फेल मत होने देना। इंडियन आर्मी का हूँ तो एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। जब हम ऑफिसर बनते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन, लेकिन जब अचानक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है देश को, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, 6 साल के लिए। मैं आपसे खाली 6 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। इतना टाइम जब सबने देख लिया है, 6 महीने का टाइम देख के देखो इस आम आदमी पार्टी को, इस अजय कोटियाल को, इस अरविंद केजरीवाल जी को। अगर तुम्हें लगेगा कि सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे दोबारा। हम ये बोलेंगे हमारे काम को देखो, अगर काम सही है तो हमें जरूर उत्तराखंड के नवनिर्माण में आगे जाना चाहिए। आज एक कैंपेन चल रहा है बिजली का। मेरे को इस तरीके की इनपुट आ रही है, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात इस फोरम से अगर शेयर करूं कि हमने बोला 300 यूनिट बिजली, तो लोगों ने हमको बताया सर ये बिजली आप हमको फ्री नहीं दे रहे हो, ये हमारे हक की बिजली है। कि टिहरी डैम पूरा का पूरा विस्थापित हुआ, क्योंकि वहाँ पे पानी की एक झील बननी थी ताकि ग्रेविटी से उस पानी से बिजली पैदा हो सके। लोगों की भावनाएं, अपनी थाट, अपनी जो देवताओं के मंदिर होते हैं जहाँ पे हमारे उनके दादा परदादा सब रहते थे, वो छोड़ते हुए क्या भावनाएं उनके अंदर रही होंगी। उस टाइम पे कुछ कंडीशन दी गई कि तुम विस्थापित तो हो रहे हो, लेकिन तुमको कुछ सुविधाएं दी, मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें से एक थी कि बिजली बगैर पेमेंट के होगी। आज तक नहीं मिली है। तो हमको तो लोग कॉल करके ये बोल रहे हैं कि आप हमें फ्री की नहीं, हमारे अधिकार की बिजली दिलवा रहे हो। जब यहाँ से बिजली के जब रजिस्ट्रेशन होने शुरू हुए और कुछ लोगों को कॉल करी गई, आप बताइए, तो कहते हैं कि वैसे तो ना हमारे घर में 300 यूनिट नहीं 180 यूनिट ही लगती है बिजली की, लेकिन आप हमें 300 यूनिट इसलिए दोगे क्योंकि हमारे जो पहाड़ों में घर होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि आसपास जंगल होते हैं, थोड़े बहुत झाड़ियाँ होती हैं, और उन झाड़ियों में सांप बिच्छू रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे घर में सांप बिच्छू घुस गए। हमारे घर के सामने छोटा सा बरामदा होता है, बच्चा वहाँ पे खेल रहा होता है, अचानक बाघ आता है, बच्चे को उठा के लेके चले जाता है। अगर 300 यूनिट में से 180 यूनिट हमारे घर के अंदर लग रही है, बिजली खपत हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो बाकी 120 यूनिट हम अपने घर के बाहर लगाना चाहते हैं ताकि हमें दिख सके वो सांप बिच्छू, वो बाघ जो है दूर से डरे, क्योंकि रोशनी में उसको आने की इच्छा नहीं होती। तो मेरा बोलने का मतलब ये था, इस तरीके के हमें रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इस तरीके से जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसको और तरतीबवार ठीक भी करा जा रहा है। आज सर ने एक इतनी बढ़िया, इतनी भावना वाली घोषणा करी है कि हिंदुत्व के लिए अगर आध्यात्मिक कैपिटल उत्तराखंड होगी तो क्या इसका असर नहीं आएगा। हम देखें, अगर बगैर घोषणा की बात करें, हिमालय पूरे विश्व भर में नेपाल को छोड़ करके, अगर मैं इंडिया की बात करूं, और क्योंकि मैं हिमालय में बहुत घूमा हूं अपनी नौकरी के दौरान, माउंटेनियरिंग के दौरान, सबसे बड़ा अंश जो हिमालय का है वो उत्तराखंड के अंदर है। इस हिमालय में पहले खाली फौज और देवी देवता बैठते थे। इस हिमालय में खाली भगवानों के इंसान होते थे, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, न्याय का देवता गोलजू, ये सब स्थान इस हिमालय में होते थे। इस हिमालय से सबसे पावन नदियां निकलती थी, यमुना नदी, गंगा, गोमती। कहते हैं गंगा नदी की खासियत यह है, 99 पाप करो, डुबकी मारो और सारे पाप धुल जाते हैं। ये वो आध्यात्मिक, वो स्पिरिचुअल फीलिंग है इन हिमालय की तरफ।